थुंग थुंग एक भोले दिल का इंसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी उसका बड़ा सा गोल मटोल पेट। क्योंकि जब भी वह बाहर निकलता लोग उसकी तोंद का मजाक उड़ाते थे। लेकिन इससे भी बुरा तब लगता जब उसकी पत्नी सुमित्रा उससे कहती थी, सुनो, अपना ये सिलेंडर जैसा पेट कम कर लो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। इसलिए वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका जिद्दी पेट कम ही नहीं हो रहा था। एक दिन रोज रोज के तानों से हार कर थुंग थुंग अपनी जान देने एक पहाड़ की चोटी पर चला गया। जाते ही रोता हुआ बोला, बस अब और नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। जैसे ही उसने इतना कहा, वहाँ एक रोशनी हुई और उसके सामने एक रहस्यमयी बाबा प्रकट हुए। बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा मूर्ख, जिंदगी बहुत कीमती है, तेरी परेशानी का हल मेरे पास है। यह कहकर बाबा ने अपने झोले से एक सोने का मेंढक निकाला और थुंग थुंग को देकर कहा, ये कोई आम मेंढक नहीं है बच्चा, इससे जो भी मांगेगा मिल जाएगा, पर कभी लालच मत करना। इतना कहते ही बाबा चले गए और थुंग थुंग हैरान रह गया। फिर वह मेंढक को घूरते हुए बोला, मेंढक जी, मेरा पेट कम कर दो। कहते ही थुंग थुंग का पेट अचानक कम हो गया। देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, पर उसे देखते ही उसकी बीवी के होश उड़ गए और खुशी से चिल्ला उठी, अरे, मेरा पति इतना हैंडसम कैसे हो गया? थुंग थुंग ने सोने का मेंढक सुमित्रा को दिखाया और सारी बात बता दी। सुनते ही सुमित्रा की आंखों में लालच आ गया। उसने बोला, जब ये मेंढक कुछ भी दे सकता है तो क्यों ना हम अमीर भी बन जाएं? थुंग थुंग ने मना किया, पर सुमित्रा ने बात नहीं मानी और लालच में बोली, मेंढक जी, हमें दुनिया का सबसे अमीर बना दो। हमारे घर के हर कोने में बस सोना ही सोना हो। लेकिन इस बार कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। सुमित्रा को लगा थुंग थुंग ने उसे बेवकूफ बनाया है, इसलिए गुस्से में रसोई की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी के गिलास को छुआ, वह ठोस सोने का बन गया। यह देखते ही सुमित्रा की आंखें चमक उठी। फिर उसने रोटी को छुआ, वह भी सोने की बन गई। सुमित्रा खुशी से झूम उठी। उसे लगने लगा कि अब वह सोने की देवी बन चुकी है। लेकिन उस दिन के बाद से थुंग थुंग की जिंदगी नरक बन गई। अब घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। ऊपर से बीवी को भी अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता था और सुमित्रा बस महारानी बनकर आराम से लेटी रहती। फिर एक दिन थक हार कर थुंग थुंग सुमित्रा को खाना खिला रहा था। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा सा चूहा आ गया। चूहे को देखते ही सुमित्रा जोर से चीखने लगी और घबराहट में थुंग थुंग को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने थुंग थुंग को छुआ, थुंग थुंग भी एक ठोस सोने की मूर्ति में बदल गया। ये देखते ही सुमित्रा के होश उड़ गए। फिर वह मूर्ति से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो मेंढक जी, मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा थुंग थुंग और मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। ये सुनते ही सोने का मेंढक गायब हो गया और पूरे घर में एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी हटी तो सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। और उस दिन के बाद सुमित्रा को समझ आ गया कि लालच से कभी सुख नहीं मिलता। उसने फिर कभी मायके जाने की धमकी नहीं दी और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे।